चौधरी साहब, आपको पता है वो शफीक अब करोड़ों का मालिक होने जा रहा है, आपसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? वो 2% का गरीब अब चौधरी का मुकाबला करेगा, जिसकी पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन है। चौधरी साहब, हमारे इलाके में बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, उसकी सारी बंजर जमीन अब अस्पताल में आ रही है। अब चंद लाख की जमीन करोड़ों में बिकेगी। अस्पताल बनने जा रहा है? ओ जमाली, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया नहीं। चौधरी साहब, कसूर जमाली का नहीं, वो तो आपके साथ इस्लामाबाद गया हुआ था और कल यहाँ टीम आई हुई थी सर्वे के लिए। मैंने बड़ी होशियारी से पूरी बात मालूम कर ली। अच्छा, तो ये बात है। चौधरी साहब, अगर आप हुक्म दे तो उसकी सारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। खबरदार, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे थोड़ी बहुत रकम देके उसकी जमीन खरीद लेते हैं। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। शफीक, तू इधर कैसे? चौधरी साहब, वो धी की शादी करनी है। पूरे इलाके में आपसे बड़ा हमारा कौन है? अगर आप मुझे 4-5 लाख रुपया उधार दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और तेरा दिमाग तो ठीक है? 4-5 लाख कभी तूने जिंदगी में देखा है? चल, अगर मैं तुझे दे भी दूं तो फिर वापस कैसे करेगा? चौधरी साहब, मेरी थोड़ी सी ज़मीन काबिल काश्त है जिससे हमारा गुजारा होता है। बाकी ज़्यादा ज़मीन तो बंजर है, वो बेच के आपके पैसे लुटा दूंगा। तेरी वो बंजर जमीन कोई क्यों खरीदेगा? चुप कर मुंशी, मैं खरीदूंगा तेरी वो बंजर जमीन पूरे 5 लाख में। जा जाके घर से कागजात उठा ला। नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरी ज़मीन बंजर सही लेकिन 10-15 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए में मैं नहीं दे सकता, ये जुल्म ना करें। पर तेरी इतनी जुर्रत कि तू चौधरी साहब के सामने इनकार करे। शफीके, अगर तुझे 5 लाख में समझ आती है तो ठीक, वरना इस पूरे इलाके में तुझे उधार कोई भी नहीं देने वाला। जा जाके सोच ले। ठीक है चौधरी साहब, फिर मैं आपको सोच के बताता हूँ। मुंशी, नजर रख इस पे, कहीं ये वो करोड़ों की जमीन किसी और को ना बेच दे। आप बेफिक्र रहें चौधरी साहब। शफीके, तुझे पता तो है मेरा छोटा सा आर्ट का काम है, वो भी आजकल बंद है। इतने पैसे कहाँ से दूं मैं तुझे? इतने मैं तो बड़ी उम्मीद लगा के आया था तेरे पास, अब तू भी इनकार करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने तुझे अपनी मजबूरी बता दी है। तू ऐसा कर, चौधरी शेरोज के पास चला जा, इस इलाके में वही तेरी मदद कर सकते हैं। गया था चौधरी के पास, बस तू समझ ले उसकी तरफ से भी इनकार है। अच्छा, फिर तो तुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इतने पैसे तुझे कोई नहीं देगा। चल ठीक है दित्ता भाई, तेरी बड़ी मेहरबानी। जी जनाब चौधरी साहब, कैसे याद कर लिया आज हम गरीबों को? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस ये बताएं कि क्या हमारे इलाके में कोई अस्पताल बन रहा है, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आया था चौधरी साहब, लेकिन आप इस्लामाबाद थे। आपके मुंशी को सारी बात बता तो आया था मैं। हाँ हाँ, उसी ने मुझे बताया है, बस आपसे कन्फर्म कर रहा हूँ। और मेरे इलाके में कोई भी जमीन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करना है। ये छोटे मोटे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब, आपकी खिदमत के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ, आप बेफिक्र हो जाएं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मुंशी, तुम कल ही शफीके को बुलाओ मेरे पास। जी, जो हुक्म चौधरी साहब। कल तो बड़ा कर रहा था, अब बोल चौधरी साहब को कि मैं बड़ा मजबूर हूँ और अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। मैं गरीब बंदा हूँ, कहाँ कर सकता हूँ? पूरे इलाके में किसी ने कोई मदद नहीं की, इसलिए मजबूर होकर चौधरी साहब के पास वापस आ गया हूँ। जो चौधरी साहब कहें मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, काफी समझदार हो गया तू, और मुझे मालूम था कि ये वापस जरूर आएगा। अब अपने कागजात दे और निकाल दे इसे पैसे गाड़ी में से। जो हुक्म। चल दे चौधरी साहब को कागजात और आजा। वाह चौधरी साहब, वाह, मान गया आपको। ऐसा करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री वॉल आ जाएगी और जैसे वो सामने वाली जगह है उस पे हम एग्जिट गेट दे देंगे। सलाम अफसर साहब,
क्या आप यहाँ राशन वंडन आए हैं? क्या ना बाबा, यहाँ पे कुछ नहीं बट रहा, अस्पताल बन रहा है और उसी के लिए हम जगह देख रहे हैं। क्या अस्पताल इस जमीन पे पड़ता है? जी हाँ जनाब, इधर ही बन रहा है, और जिसकी ये जमीन है वो तो समझो करोड़ोंपति बन गया। क्या तुम्हें पता है कि इसका मालिक कौन है? हाय मेरी किस्मत, ये जमीन मेरी थी, कुछ दिन पहले ही चौधरी शेरोज को बेच दी है। तूने बेच दी और तुझे पता नहीं? लाजमी तेरे चौधरी को सारी बात का पता होगा। अब तेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। चल सिरात। चौधरी साहब, मैंने सारी ज़मीनों को पानी लगवा दिया है, आज शाम को खाद भी डाल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चौधरी साहब, ये शफीका क्यों भागता हुआ आ रहा है? शफीके, सब खैर तो है? चौधरी साहब तुसा मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। और क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? मैंने तेरी बंजर जमीन खरीद के तेरी मदद की है, उल्टा तू मेरे सामने जुबान चला रहा है। केड़ी मदद चौधरी साहब? मुझे पता है कि मेरी जमीन पे अस्पताल बन रहा है, इसलिए आपने खरीदी है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। जमान संभाल गाल करे, ये चौधरी दी शराफत है, तो हिंटम तक जिंदा करें। चौधरी साहब, अगर हुक्म दो तो मैं कोहने बिछा के रख देवा। ना, माड़ा बंदा है, इसके मुंह ना लग। और जाए तू अदालत चला जा, जहाँ मर्जी जा, जो मर्जी कर, तुझे जमीन वापस नहीं मिलने वाली। कोई गाल नहीं चौधरी, जेड़ा तू मेरे नाल जुल्म की थी ना, मैं अल्लाह की अदालत में जाऊंगा, उसकी पकड़ से कौन बच सकता है? क़यामत वाले दिन तेरा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। अच्छा ये गाल है, तो बाकी दी जमीन भी चौधरी दे ना कर दे, हिक्के वेली क़यामत वाले दी हिसाब गिनी। बड़ा आया, मेरी जमीन वापस कर दो। छा गया जमाली, छा गया है। आजा मुंशी, किधर है उसका दफ्तर? अरे चौधरी साहब, आप मुझे बता देते, मैं खुद आ जाता आपके पास। अरे कोई बात नहीं जनाब, दरअसल मैंने बताना ये था कि हमने हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की तमाम जमीन खरीद ली है, अब गवर्नमेंट सिर्फ हमसे ले। वो बात तो आपकी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे होते हुए फिर हमें क्या फायदा? और फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। जनाब, नई हुकूमत ने आके तमाम पुराने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं और ये हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट बंद हो गया? तुम्हें पता भी है कि मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, और तुमने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। दरअसल ये ऑर्डर्स हमें कल शाम को ही रिसीव हुए हैं। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो मुंशी। बल्कि उसे थोड़ी बहुत रकम देके उसकी जमीन खरीद लेते हैं। अगर हुक्म दो तो मैं कोहने बिछा के रख देवा। बड़ा आया, मेरी जमीन वापस कर दो। क़यामत वाले दिन तेरा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। मुंशी, तू मुझे उस शफीके के घर ले चल। बाबा चौधरी साहब आया खड़े। चौधरी आया खड़े? चल तू इतना बह, मैं देखता हूँ। चौधरी साहब हुण क्या लेने आया मेरे पास? मेरी सारी जमीन तो आपने सस्ते बा खरीद की दी है। मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। ये लो अपनी जमीन के कागजात। मगर क्यों चौधरी साहब? हुण तो मैं सारे पैसे धी की शादी पे खर्च कर दिए हैं, कहाँ से उतारूंगा आपका इतना कर्ज? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास हो दे देना, और अगर ना भी हुए तो मैं माफ कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, खैरियत तो है आपको? चुप करो तुम। चौधरी साहब, मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रही कि आप मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। बस यूं समझो कि मुझे मेरी लालच की सजा मिल चुकी है, और मैं यहाँ तो तुम्हारा हिसाब दे सकता हूँ, मगर आखिरत में नहीं। आज से ये जमीन तुम्हारी है। चलो मुंशी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।